हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे। तो सर मुझे आपसे पूछना था कि जैसे कि मैं आजकल देख रही हूँ कि जैसे उत्तराखंड की जैसे देव डोलियाँ होती हैं, जैसे धारी देवी की, नागरजा की डोली हाँ होती जी, है। हाँ जी। मैंने देखा कि अभी भी दिल्ली में भी लाए थे लोग धारी देवी और नागरजा की डोली। हाँ जी। तो क्या ये सही चीज़ है डोलियों को लाना या नहीं लाना? आपका इसमें क्या राय है? देखो एक्चुअली क्या है कि हुँ, हर जगह की अपनी-अपनी एक मान्यता होती है जी सर। और हर जगह का एक अपना-अपना शक्तिपीठ होता है, हुँ, ठीक है? शक्तिपीठ इन द सेंस जहाँ पे देवी स्थापित है, हाँ। उसको कहा जाता है शक्तिपीठ, हुँ, जहाँ पे देवी स्थापित होती है। तो डोरियों से मेरा ये अभिप्राय है, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, सबसे पहली बात। अच्छा। देखो, अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं आपको ये बताऊँगा कि धारी देवी, हुँ, हुँ, ठीक है? अब जब आपने बात छेड़ी है तो सबसे पहले धारी देवी पे आते हैं। हुँ, जैसे धारी देवी है, धारी देवी शमशान वासनी है। अगर आप कभी धारी देवी गए हो तो जस्ट उनके बिल्कुल इन फ्रंट में शमशान वासनी है वो, हुँ, हुँ, शमशान घाट है। जी। तो वो सीधा उनका जो नेत्र है वो सीधा शमशान घाट पे जाता है, हुँ, अगर आप कभी गए हो तो। नहीं गए हैं तो श्रीनगर में है ये, गढ़वाल में, हुँ, पौड़ी हुँ, गढ़वाल में पड़ता है, आप जाइए, बहुत अच्छा शक्तिपीठ है। जी। मैं भी गया हूँ और देखा हुँ, भी है। और दूसरा, उस धारी देवी की जो छत होती है, जैसे कहते हैं ना मंदिर कवर है, हुँ, हुँ, तो कई बारी उस छत को ढकने का प्रयास किया गया पर वो छत ढकी नहीं गई, वो खुले आसमान में है। अच्छा। आप सोच रहे हैं उस शक्ति की कल्पना कर सकते हैं आप कि जहां पर आज तक एक छत नहीं लगाई गई, हुँ, वो छत टिकी ही नहीं, वो देवी कितनी शक्तिशाली होगी। हुँ, सही बात है। उस देवी को मतलब मेरा कहना है कि जो शक्तियां हैं और शक्तियां जो आधीन है ना, वो उसी जगह की होती हैं, कहीं जी। और की नहीं होती। हुँ, ठीक है, हम देवभूमि के लोग हैं, मैं खुद स देवभूमि से बिलोंग करता हूँ। हुँ, आस्था और विश्वास जो है वो देवभूमि तक ही है हुँ, और वो शक्तिपीठ उधर तक ही स्थापित है। आप वहां मांगेंगे तो प्रत्यक्ष होगा, हुँ, आप यहाँ मांगेंगे तो कुछ नहीं होगा, सही क्योंकि बात। लोगों ने ये व्यवसाय बना दिए हैं। आप हुँ, देखेंगे तो लोगों ने ये व्यवसाय बना दिए हैं। शक्तिपीठ की मान्यता उस शक्तिपीठ पे ही है। आप जब उधर उस शक्तिपीठ में जाकर मांगेंगे तभी आपका वो पूरा होगा, ये नहीं कि आप यहाँ। और आजकल क्या है कि देखो हमारे इधर क्या होता है, उत्तराखंड में देवी देवताओं पर भी मतलब कई चीजों का प्रभाव होता है। जैसे हम औरतें 5 दिन नहीं लगती हैं, जी। आपको पता होगा, हुँ, जो हुँ, 5 दिन होते हैं उसमें औरतें देवताओं पे नहीं लगती हैं। जी, ठीक है, तो अब इधर तो लोग जगह जगह घुमा रहे हैं, सही बात। अपने आप तो भटक ही रखे हैं, देवता भी भटका रहे हैं। उस हुँ, देवता का पाप कहाँ जाएगा? सही बात है। समझ रहे हैं आप? हुँ, उस देवता का पाप कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा और हुँ, यहीं पर ही वो लोग भोगेंगे। हम लोग मानते हैं, जो मैदानी इलाके के लोग हैं वो लोग इन चीजों को नहीं मानते, 5 दिनों के उसको। पर वो जो देवी का अपजस है, रोष है, वो कहाँ जाएगा? वो उसके पे जाएगा जो उस देव डोली को लेकर आया है। सही बात। और देव डोली जो माँ शमशान वासिनी है, आप क्या उसको अपने घर पे रख सकते हैं? नहीं, कभी कभी नहीं। वो अपने ऊपर छत नहीं रहना देना चाहती, जिस हुँ, मंदिर में वो स्थापित है उसके ऊपर छत नहीं है, हुँ, तो आप क्या उसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं? लोगों को मैंने इधर देखा है, दिल्ली में, नोएडा में, कई जगहों में देखा है, लोगों ने अपने घरों घरों में मतलब कि आज रात को देव डोली हमारे घर में रुकेगी, भजन कीर्तन होंगे, ये वो हुँ, करके। ये आप अपने लिए पाप कमा रहे हैं। जी, जी। मैंने तो यहाँ तक देखा है, लोग धारी देवी की प्रतिमा बना के जो घर ले गए थे, उन लोगों ने वापिस जाके वो देवी की वही मूर्ति या वही प्रतिमा, वही फोटो लाकर वापिस धारी देवी में रखी। पता है क्यों? क्योंकि वो शमशान वासिनी है, उनका हुँ, घर के अंदर वो नहीं होता है। सही बात। ऐसे जी। ही हैं नागरजा महाराज। हुँ, नागरजा जी को मैं बहुत मानता हूँ, दिल से मेरे वो हैं नागरजा, अच्छा। हमारे इष्ट भी हैं। हुँ, मेरा हुँ, ससुराल नागरजा में है। अगर अच्छा। आप देखेंगे, आपने देखा होगा पौड़ी गढ़वाल में डांडा नागरजा बहुत फेमस मंदिर है। हाँ जी, ठीक है, देखा है। और द्विगति बैसाख का मेला होता है उसमें, हुँ, आप कभी भी देखेंगे तो जब वो द्विगुती बैसाख का मेला होता है तो उसमें बहुत ज्यादा वो चलता है, बहुत भयंकर मेला होता है, मतलब एक हुँ, विशाल काय मेला होता है, जिसमें कोट द्वार से लेके यहाँ तक कि कभी कभार सरकार कोट द्वार से लेके डांडा नागरजा के मेले तक की फ्री बस सेवा भी देती है। अच्छा। उस देवता को आप दर दर भटका रहे हैं, वो देवता आज तक कभी डोली में नहीं गया। हुँ, सही बात है।
6 महीने वही नागरजा सेम मुखी रहते हैं और 6 महीने वही नागरजा डांडा नागरजा रहते हैं, पर वो अपनी जो यात्रा है ना वो स्वयं करते हैं, कोई उनको सेमुखी या सेमुखी से डांडा नागरजा नहीं लाता। ठीक है, अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि देखो आस्था और विश्वास है, आस्था और हुँ, विश्वास आजकल क्या है, देवभूमि वाले खुद ही उस आस्था और विश्वास से खेल रहे हैं। सही बात है। हुँ, जो अच्छा इंसान होगा ना वो कभी भी ये देव डोली पे अपनी सहमति नहीं दिखाएगा। हुँ, ठीक है, सुरकंडा देवी की डोली है, अननेसेसरी बहुत सारी डोलियां हैं यहाँ पर, आप देखिए हुँ, ऋषिकेश में भी बहुत ज्यादा प्रचलन है ये डोलियों का। ये सब एक इंसान को भटकाने वाली चीजें हैं, समझ रहे हैं? जी, जी। ये किसी का रास्ता नहीं खोल सकती हैं, ये उसको भटका सकती है। इंसान दुखी है, वो दर दर भटकता है, पर इंसान ये नहीं जानता है कि ये दुख जो है ना, हुँ, जब तक मेरे नसीब में होगा ना वो दुख को मैं झेलूंगा, कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति उस दुख को मेरे से हटा नहीं सकती। जब राम जी और कृष्ण के ऊपर से वो दुख नहीं हट पाया, 14 वर्ष वनवास राम जी भी तो गए, सही वो तो बात है। भगवान थे, हुँ, वो तो भगवान थे ना, वो तो कुछ भी हुँ, कर सकते थे। श्री कृष्ण जी भी भगवान थे, उन्होंने क्यों कंस के डर के मारे 14 वर्ष वहां बिताए? सही बात। तो इंसान के अंदर यही थोड़ा सा मतलब एक सोच भाव जो है ना, इंसान थोड़ा सा दुखी होता है ना, हुँ, उतने में समझ जाता है कि मेरे घर में कुछ हुआ है या कुछ है, मुझे वहां जाना चाहिए। अरे अरे मैंने रील में देखा है वो सुगंधा माता डोली डोली नाचती है, या भाई वो डोली है, वो डोली है, वो डोली वहां आ रही है, दिल्ली आ रही है, भाई उसके दर्शन करने चलेंगे। नहीं, गलत है। दर्शन कीजिए आप, वो देवता हैं, हुँ, आप उनके दर्शन उनके शक्ति पीठ पे कीजिए, ऐसी जगहों में मत भटकिए सही बात। जहाँ पे लोगों ने उसको व्यवसाय का जरिया बनाया। हुँ, माता तुमसे पैसे नहीं मांगती, माता आपसे सही बात। भोग नहीं मांगती, हुँ, माता आपसे वस्त्र नहीं मांगती। क्यों? क्योंकि वो उस शक्तिपीठ में स्थापित है। हुँ, जो ये डोलियां नाचते हैं ना, भाई तू चुन्नी ले आइयो, तू वो ले आइयो, तू तो ले आइयो, सब अपनी मन की श्रद्धा से आते हैं, वो गलत है। आप अपने आप को भटकाइए मत। हुँ, मेरा कहना यही है, अगर दुख है तो उस दुख को सहने की कोशिश कीजिए, उस दुख के बाद सुख जरूर आएगा, पर उस समय आप भक्ति में लीन रहिए। और हुँ, रही बात देव डोली की बात, तो मैं देव डोली से कभी भी सहमत नहीं था, और ना आज सहमत हूँ, ना कभी सहमत होऊंगा। मैं देवभूमि का हूँ, आस्था और विश्वास है, पर उस शक्ति पीठ की है जिस शक्ति पीठ पे वो देवता या देवी स्थापित है। वहां जाके दर्शन कीजिए, वहां अपनी मनोकामना मांगिए, वो आपका पूर्ण बहुमत से मैं आपको कहता हूं कि आपको पक्का वहां से राह मिलेगी और रास्ता मिलेगा। दर दर मत भटकिए दुखों के कारण, दुख जो है आज है कल नहीं है, पर जब आपका भाग्य आपके रास्ते में होगा तो दुख स्वयं ही निकल जाएगा। जय माता दी। जय महाराज। थैंक यू सर।